दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की एक और लोकसभा सीट के बारे में जो दूसरे चरण में जिस पर मतदान होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले कटिहार लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, कटिहार लोकसभा सीट जो है फिलहाल कांग्रेस के यहाँ दिग्गज नेता तारिक अनवर कई बार यहाँ सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2014 में कांग्रेस को छोड़ करके एनसीपी ज्वाइन कर लिया था और 2014 में उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। फिर उसके बाद 2014 के बाद 2019 में वो कांग्रेस में वापसी की और उन्होंने वहाँ फिर से कटिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और यहाँ से जेडीयू के सांसद है फिलहाल में दुलाल चंद गोस्वामी, जिन्होंने 57,000 मतों से तारिक अनवर को यहाँ से चुनाव हराया था। अगर इस सीट की हम बात करें तो 2024 में फिलहाल यहाँ से फिर से एक बार तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जेडीयू की तरफ से वर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी फिर से आमने सामने हैं। और ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है और इस बार महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार है तारिक अनवर, उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि इस बार ऐसा माना यह जा रहा है कि हालांकि कटिहार लोकसभा सीट जो है वो मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट माना जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर यादव भी अच्छी खासी है मतों में है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार तारिक अनवर का पलड़ा जो है वो दुलाल चंद गोस्वामी के प्रति भारी लग रहा है और शायद वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि इसका फाइनल रिजल्ट 4 जुलाई को पता चल पाएगा, 4 जून को पता चल पाएगा। अगर इस सीट की हम बात करें तो कटिहार लोकसभा सीट जो है हमेशा से कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1980 से लेकर के 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 1996 से 1998 तक इस सीट पर तारिक अनवर ही चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। हालांकि तारिक अनवर बीच में कांग्रेस को छोड़ करके वो एनसीपी में चले गए थे 2014 में और वहां से उसके सिंबल पर लड़के चुनाव जीते भी थे, लेकिन जब 2019 में फिर चुनाव लड़े कांग्रेस के सिंबल पर तो वो चुनाव हार गए थे। अगर हम कटिहार लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें 6 विधानसभा सीट आती है। 6 विधानसभा सीट में से 2 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 सीट पर जेडीयू का कब्जा है और 1 सीट पर सीपीआई माले यानी लेफ्ट पार्टीज का कब्जा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी है या बराबर लग रहा है, क्योंकि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज की है और उसके सहयोगी पार्टी जो है लेफ्ट, उन्होंने 1 दर्ज किया। 3 सीट इसके पास हो गया, 3 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है। तो मुकाबला इस बार जो है बराबर का लग रहा है, लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी जो है वो लग रहा है इस बार हैट्रिक भी मार सकता है, क्योंकि अगर उनके देखा जाए तो जातिगत समीकरण जो है उनके पक्ष में भी है और खिलाफ भी है। अगर यादव वोट अगर तारिक अनवर को मिल जाता है तो वो आराम से कटिहार लोकसभा सीट जीत सकते हैं। अगर मुस्लिम के अलावा किसी भी जाति के साथ अगर तारिक अनवर को नहीं मिलता है तो फिर वो उसे इस सीट पर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इस सीट की बात करें जातिगत समीकरण की तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। 2019 के चुनाव के परिणाम के अनुसार यहाँ पर 41% जो है वो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर है, जबकि 11% जो है वो यादव है। अगर मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो तारिक अनवर यहाँ से चुनाव आराम से जीत जाएंगे। दूसरी बात, अगर इसमें अगर अगली जाति की बात करें तो 8% जो है वो सामान्य वोटर है, उसके बाद 16% वैश्य जाति के वोटर्स हैं, 18% जो है अति पिछड़ा जाति के वोटर्स हैं यानी ओबीसी वोटर्स हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6% है और अनुसूचित जनजाति भी लगभग 6% है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन अगर फिट बैठता है तो यहाँ से तारिक अनवर को जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यादव जो है वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर दुलाल चंद गोस्वामी हैट्रिक लगा सकते हैं, मतलब दोबारा चुनाव जीत सकते हैं यहाँ से। आपको क्या लगता है इस बार कटिहार लोकसभा सीट से कौन जीत दर्ज करेगा, तारिक अनवर या फिर दुलाल चंद गोस्वामी यानी जेडीयू? दोनों में से आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।